दोस्तों नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं संजय जी, जो कि रोशनी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और समाज सेवक हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर। आज सर हम लोगों की जो वार्ता का विषय है वो है पशुपालन जी। आज सुबह जब मैं टहलने के लिए गया तो मैंने देखा कि कई जगह पशुओं के झुंड थे। कल रात में मैं जब आ रहा था बाजार से तो थोड़ी देर हो गई, दोस्त लोग मिल गए जिनके साथ में बातचीत करने लगा। थोड़ी देर हो गई तो सड़क के किनारे कई लोग जो है लाठी लिए खड़े हुए थे। तो पहले तो मैं डरा थोड़ा सा कि ये लोग लाठी लिए क्यों खड़े हुए हैं। दूसरी बात, कल पूर्णिमा थी, चांदनी रात थी, तो मैं समझ गया कि ये लोग कहीं दूर के नहीं हैं, गांव के ही लोग हैं और उनको मैं पहचान गया। बाद में मेरा मन हुआ कि मैं इनसे पूछूं कि इतनी रात में तौलिया बांधे हुए लाठी लिए क्यों खड़े हुए हैं। तो उन्होंने के बताया कि हमारे यहाँ भैया गायें आ जाती हैं, हमारा पूरा खेत खा जाती हैं और खाने के लिए मतलब जो है वो हमारा खेत न खा पाए, जिससे हमारा बहुत नुकसान होता है, तो मैं अपना खेत बचा रहा हूँ। तो कई जगहों पे हमने देखा कि कुछ लोग तो अपना दो दो लोग बैठे हुए थे और कुछ लोग अकेले लाठी लिए बैठे हुए थे। तो मैंने सोचा कि इस विषय पे हम आपको स्टूडियो में आमंत्रित करके इस विषय पे हम लोग चर्चा करें। यह बताइए सर, ये जो पशुओं की समस्या है, क्या इससे किसानों को किसी तरह से निजात मिल सकता है? हाँ सर, आपका तो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ लोग खेती किसानी तो करते हैं, साथ में पशुपालन का भी व्यवसाय साथ में किया जाता है। जी। होता यह है कि अभी तक गायों का व्यवसाय दूध के रूप में किया जाता था जी। लेकिन गाय के बछड़े होते थे जिनको हल में बैल के रूप में प्रयोग किया जाता था। जी। तो पहले इनके बछड़े वगैरह हुआ करते थे, उनकी बिक्री हो जाया करती थी। जी। अब क्या हुआ, सारा मशीनरी से काम होने लगा है। तो बैलों को कोई पालता नहीं है, बैलों से कोई खेती करता नहीं, तो गायों की दशा बड़ी दयनीय हो गई है। जी। समस्या सबसे बड़ी यह है कि किसान दूध निकाल लेता है और गायों को जब दूध देना बंद कर देती हैं तो उनको छोड़ देता है। इस तरीके से हमारे यहाँ बहुत सारी गायें हो गई हैं जिनसे किसान का रात में अगर खेत को ना बचाए, तारबंदी ना करे, तो उनके खेतों में फसल बचाना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। अच्छा, निजात की बात है, निजात तो किया जा सकता है जी, लेकिन निजात इस तरीके से नहीं। निजात के कई कारण हैं, कैसे करें और किस तरीके से करें, किस रूप में किया जाए, तो इसके कई कारण हैं। जी। अच्छा, एक चीज बताइए सर, जो ये हर ग्राम पंचायत में लगभग तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कुछ ग्राम पंचायतों में ये गौशाले बने हुए हैं, तो किसान लोग अपनी गायों को गौशाला में क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? बात सर यह है कि गौशाला गिने चुने गौशाला बने। एक ब्लॉक में बहुत ज्यादा 4 से 6 गौशाला होंगे जी, 10 या 15 से अधिक गौशाला नहीं बनाए गए हैं। सरकार अपनी व्यवस्था तो की है, गौशाला बनवा दे, वहां पर 100 से 200 तक जानवर रखे जाते हैं जी, जिनको खिलाने पिलाने में बहुत मुश्किल आ रही है जी। फिर उनमें अगर पारदर्शिता से गौशाला बनाए जाए जी, जिनका पैसा आता जितना है, अगर पूरा पैसा लगा दिया जाए, अगर पारदर्शिता से गौशाला बनाया जाए जी, तो कम से कम 200-250 जानवरों को रख रखाव की और उनके खाने पीने की व्यवस्था हो सकेगी जी। लेकिन तब भी पर्याप्त मात्रा में बचाव जानवरों से नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर पंचायत में हर गांव के लोग गाय भी पालते हैं। ऐसा कोई गांव नहीं जहां पे लोग गाय ना पालते हों जी। तो हमारे हिसाब से ऐसी कोई पंचायत नहीं है जहां पर चरागाह की जमीन ना हो जी। सबसे पहले सरकार को चाहिए ग्राम स्तर की जो चरागाह की जमीन है उसको छुड़वाना चाहिए जी, और गांव स्तर पर प्रधान या जो जिम्मेदार व्यक्ति हो अंडर टेकिंग में उनके एक गौशाला बनवा देना चाहिए जी, जहां पर हर पंचायत में 100-150 जानवर हैं, वो गौशाला में रहेंगे, वही चरेंगे जी। और गांव की जो चरागाह की जमीन है, हमने देखा कई कई जगह उपजाऊ जमीन है जी, जहां गाय का गौशाला जानवरों का बनाया जा सकता है, साथ में चारे की भी व्यवस्था कराई जा सकती है जी जी जी। तो जब हर पंचायत में गौशाला बनाया जाएगा जी, तो उससे क्या होगा, उससे जो छुट्टा जानवर हैं, छुट्टा गाय हैं या बछड़े हैं या सांड वगैरह हैं, तो उनको गौशाला में बंद कर दिया जाएगा जी, और वहाँ वो जो है रहकर उनके खान पीन की व्यवस्था कराई जाएगी, जिससे हमारे किसानों के खेत बच सकेंगे।
अच्छा सर, एक चीज बताइए, क्या किसी तरह से सरकार की योजनाओं द्वारा, ये जो हमारी प्राइवेट संस्थाएं चल रही हैं, एनजीओ चल रहे हैं, ये लोग जाके क्या किसानों का किसी तरह से माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं कि वो अपने पशुओं को ना छोड़े और अपने पशुओं को जो है वो रखें, या छोड़ना ही पड़े तो वो गौशाला की सुपुर्दगी में करें? क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है? किया जा सकता है। अगर प्राइवेट संस्थाएं या सरकार की योजनाएं कुछ ऐसी हो जो जागरूकता अभियान चलाएं जी। और जागरूकता अभियान हमारे हिसाब से तो जो है सरकार प्राइवेट संस्थाओं को ही देती है जी। अगर संस्थाओं के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाए जी। जिसमें गाय पालने के लाभ बताए जाएं जी। तो हमारे हिसाब से इससे निजात दिलाई जा सकती है। अच्छा, जो ये गौशाला बने हुए हैं, अभी तो हमें लग रहा है कि ये सब घाटे में ही जा रहे हैं। अच्छा, ये चीज बताओ, क्या किसी प्रकार से गौशालों से भी लाभ कमाया जा सकता है? गौशालों से भी लाभ कमाया जा सकता है। और हम एक जगह गए थे हरियाणा में जी। तो वहाँ पे वैज्ञानिकों के साथ में हमारी बैठक हुई थी जी। तो वहाँ के वैज्ञानिकों ने बताया था कि एक गाय पालने से 30 एकड़ जमीन की देख रेख मतलब प्राकृतिक खेती की जा सकती है। जी। जी। उसमें कोई रासायनिक पदार्थ न डालें जी। तब भी 30 एकड़ जमीन एक गाय जो है हाँ। उसको प्राकृतिक तरीके से तत्व प्रदान करके खेती की जा सकती है। जी। जी। और मतलब अच्छी फसल ली जा सकती है। यानी गोबर की खाद वगैरह हाँ, का उसको प्रयोग हम करें। अभी आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। जी। 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 इसमें क्या होता है, एक गाय से मान लिया आपके पास है जी। तो एक तो बीजा अमृत बनता है, जी। दूसरा जीवा अमृत बनता ये सर क्या होता है? अभी बता रहे हैं। जी। एक जीवा अमृत होता है जी। एक होता है 10 रसायन होता है, जी। ठीक है। और एक और होता है जी। जीवामृत का ही एक तत्व और होता है। जी। 4 प्रकार के जो है हाँ। ये व्यवस्था की जा सकती हैं। अच्छा, बीजामृत ये होता है, बीजामृत में क्या होता है, जैसे गाय का गोबर होता है और गौमूत्र को, जी। और जहाँ पर जैसे पीपल या बरगद है उसके नीचे की 100-200 ग्राम जमीन हो, 5 किलो मान लिया गाय का गोबर है और 5 किलो गौमूत्र है, जी। और वहाँ पर जो है ये 100-200 ग्राम मिट्टी लेने के बाद में 10 से 15 लीटर पानी में मिलाकर, जी। और गर्मियों में लमसम वही जो है लमसम जो हो जाता है 20-22 जी। दिन, और सर्दियों में 25-26 दिन तक रखना पड़ता है। जी। रखने के बाद में उसमें बीजों का शोधन किया जा सकता है। अच्छा। बीजों का उपचार किया जा सकता है। अच्छा। अच्छा। जी। तो एक इतना जितनी मात्रा बताएं इतने में 20 से 25 किलो बीज का उपचार किया जा सकता है। जी। जीवामृत कहते हैं फसलों का अमृत। अच्छा। अच्छा। फसलों का अमृत कहते हैं। इसमें क्या होता है, 10 किलो गोबर जी। और लमसम 20 किलो जो होता है ये आपकी गाय का गौमूत्र होना चाहिए। जी। और उसी में जो है 500 ग्राम ये आपकी मिट्टी वगैरह जो है इसकी, जहाँ पर पीपल या बरगद हो, जी। 1 किलो बेसन होना चाहिए, उसी में डाला जाता है। जी। और इसी तरीके से कई तत्व मतलब इसे जो हमारे घर में भी मिल जाते हैं। जी। बेसन है, सड़े गले फल हैं, जी। जैसे फल कोई सड़ा गला फल है उसको भी इसमें डाल देते हैं। ये सब करके 200 लीटर के एक ड्रम में डालकर लमसम इसको जो है 15 दिन तक जी। रखे रहते हैं। जी। और उसके बाद में क्या करते हैं, जब सड़ जाता है जी। तो हम इसको अपने खेतों में डाल लेते हैं। जी। 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 तो इससे जो है वो हमारी फसलें जो है, हाँ, इससे फसलें जो है हमारी बहुत अच्छी होती हैं और अच्छा रिस्पांस 15 से जब डालोगे तो 15 से 20 दिन में अच्छा रिस्पांस देते हैं। जी। जी। और ऐसा भी करते हैं जैसे इसको उसमें डाल दिए, ड्रम में डाल दिए, फिर उसमें से क्या करते हैं उसका रस निकाल कर जी। 100 लीटर पानी में मिला के 100 लीटर पानी में 5 लीटर रस निकाल के स्प्रे करा दीजिए अगर फसल में, तो फसल अच्छा रिस्पांस देती है। 10 रसायन एक आता है जी। 10 रसायन का ऐसा सिस्टम है कि उसमें 10 किलो जो होता है गौमूत्र जी। और लमसम 5 किलो गोबर, जी। उसमें आपका ये हो गया बेहिया का पत्ता डाल देते हैं, आम का पत्ता डाल देते हैं, शरीफा का पत्ता डालते हैं, जी। कंदैल का पत्ता डालते हैं। जी। दूसरा ये आपका यार वो क्या कौड़ा नहीं उसको कहते हैं, ये मदार का पत्ता डालते हैं, ठीक है। जी। 500 ग्राम हल्दी डालते हैं, 500 ग्राम मिर्च डालते हैं उसमें। जी। और इनको सबको डालने के बाद में लमसम इसको 15 से 20 दिन तक सड़ाते हैं। जी। सड़ाने के बाद में जब ये सड़ जाता है जी। तो उसी को हम बोतलों में भर लेते हैं। जी। ये क्या होता है, जो हमारे फसल में कीड़े मकोड़े लगते हैं, अच्छा। उन कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए जो होता है 5 लीटर जी। इस रसायन को 10 रसायन को जी। मिला के 100 लीटर पानी में डालकर जी। स्प्रे कर देंगे तो हमारी फसल के कीड़े मकोड़े सभी मर जाते हैं। तो ये तो मतलब इससे
ये तो हमारा जो है रासायनिक और खेती के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है जी गाय तो गौ माता कहते हैं जी और दूसरा और भी प्रयोग हम कर सकते हैं जी और दूसरे लाभ ले सकते हैं, चाहे गौशाला हो चाहे अपने यहाँ पालें। जी एक गाय पालने से हमारे 30 एकड़ की जमीन को हम खेती कर सकते हैं, प्राकृतिक जी, खेती जी, कर जी, सकते हैं। जी। उसमें जो है खाद के रूप में या उसका दवाई के रूप में प्रयोग करते हैं। जी साथ में अगर मान लिया जाए गौशाला में 100 गाय हैं जी तो 100 गाय में तो ना ज़्यादा तो 20 गाय तो उसमें दूध देगी। हाँ, दे सकती हैं। अगर 20 गाय दूध देने वाली मिल जाती हैं जी तो हमारे 20 गाय जो है उनसे दूध मिलेगा। पर्याप्त मात्रा हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर वो 1-1 लीटर भी देंगी तब भी 20 लीटर होगा। हाँ, 20 लीटर सुबह, 20 लीटर 20 शाम। लीटर सुबह, 20 लीटर का शाम को मिल गया जी तो हम 40 लीटर दूध को मार्केट में बेच सकते हैं। जी या वहाँ पे अपना कोई बोर्ड लगा देते हैं, या आसपास में पड़ोस में कोई है, कस्बा पड़ता है या गांव पड़ता है तो लोग ले जाते हैं। जी नहीं तो हम अपना कोई व्यक्ति भेजकर कस्बे में बेच दे सकते हैं। जी 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 गाय का दूध मान लिया पतला होता है, जी कम कीमत में बिकेगा, जी तब भी 30 रुपए में बिकेगा जी जी तो 1000-1200 रुपए तो दूध पर डे बिक ही जाएगा जी 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 और उससे भी फायदा ले सकते हैं। जी दूसरा उसका गोबर जो बचेगा हाँ उससे हम जो है आजकल गोबर को सड़ाकर कंपोस्ट खाद बना लेते हैं। जी 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 तो ये भी हमारी जो है लमसम 4-5 हजार रुपए की टाली बिक जाती है। जी तो है क्या, 100 गाय के लिए कम से कम 1 महीने में 10 टाली खाद बन जाएगी। जी तो उससे भी हमारा अच्छा खासा जो है पैसा उससे आ सकता है। जी जी खाद के रूप में, बीजों के शोधन के रूप में, जी दवाई के रूप में, जी। मतलब जो है फसलों के ऊपर जो कीड़े मकोड़े हैं इनको मारने के लिए उसका जो है दवाई के रूप में भी प्रयोग करते हैं। जी तो गौ माता को लोग ऐसे नहीं गौ माता कहें, जी क्योंकि बहुत सारे जो है लाभ हैं हमारे एक गाय पालने से। जी और हमने भैया सुना है, जी वैज्ञानिक या डॉक्टर लोग भी बता रहे हैं हाँ और पुराने जमाने से लोग जो बताते चले आए हैं, साधु संत महात्मा भी लोग बता रहे हैं, जी जैसे कुष्ठ रोग है और जो कैंसर जैसी घातक बीमारियां हैं, जी गौमूत्र पीने से जी ये सब बीमारियां जो है नष्ट हो जाती हैं। जी और खाली जो निहार मुंह कहते हैं कि जो पर डे 10 से 15 ml तक गौमूत्र पीता है व्यक्ति जी तो उसके पेट में कोई विकार नहीं होंगे जी और जब कुष्ठ रोग वगैरह है तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। जी और जिनके ये पैर नहीं सड़ने लगते हैं, गिरने लगते हैं, जी जी तो पहले पुरातन में लोग कहा करते थे कि जो है गौमूत्र पीने से सब ठीक हो जाता था। जी आजकल जब आदमी गाय पालना नहीं चाहता है जी तो गाय के बारे में अच्छाई जानता ही नहीं है, जी इसीलिए तो गाय नहीं पालता। जी अगर गाय के बारे में अच्छाई जान जाए तो कोई आदमी गाय क्यों नहीं पालेगा। जी 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 और इसी तरीके से हम लाभ ले सकते हैं। जी तो गाय हमारी जो हमारे फसल से लेकर और हमारे उपचार के लिए भी बहुत आवश्यक है। जी और दूध गाय का जितना पौष्टिक होता है और इससे जो मस्तिष्क का जितना विकास होता है जी इतना किसी के दूध में जो है मस्तिष्क का विकास नहीं होता। तो आज हमने देखा, जो आपके साथ में आज हमारी वार्ता हुई है, इस वार्ता में मैंने देखा कि आज जिन गायों से लोग परेशान हैं और रात रात जो है अपने खेतों में रहते हैं, उसी गाय के मूत्र को का अगर अच्छा सदुपयोग किया जाए तो कम से कम अपनी फसलों को कीड़े मकोड़ों से भी हाँ, बचाया बिल्कुल जा बचाया सकता जा है, सकता है। अच्छी फसलें उगाई जा सकती हैं। तो संजय सर, कहने का मतलब ये है कि किसी भी काम को करने के लिए आपका विचार पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ नहीं, जब विचार ही नहीं पॉजिटिव होगा, सकारात्मक विचार नहीं करेंगे तब तक आप काम ही नहीं कर पाएंगे। जी किसी भी काम करने के लिए ये नहीं होना चाहिए कि ये काम हम कर रहे हैं इसमें सफल होंगे या नहीं सफल होंगे। जी जब काम करोगे तो सफल तो होगे, बात नहीं एक बार में 2 बार में, जी लेकिन सफल जब आप लगातार लगे रहोगे तो सफल तो होगे। जी 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 तो आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। ये मैं चाहूँगा कि दर्शक लोग संजय सर की बात को सुने और सुनने के बाद में अमल करें और साथ में गौ पालन के संबंध में अपने गांव में जागरूकता फैलाएं। हम तो सभी कृषकों से निवेदन करेंगे, हाथ जोड़ के निवेदन हमारा है कृषकों से कि जो गायें हैं गायों को छुट्टा ना छोड़ें और उनको पालने के बाद में उनके दूध से लेके उनके गौमूत्र और गोबर को अच्छी तरीके से प्रयोग करके अपने आप को स्वस्थ रखें और अपनी फसल को भी स्वस्थ रखें। आसपास के क्षेत्रों को जो है, जो आसपास के क्षेत्र के खेत हैं उनसे भी बचाव रहेगा जब आप लोग अपने पास रखेंगे। इस तरीके से आप सभी लोग काम करें। जी, आप ने जो है अपना व्यस्त समय निकाला, हमारे स्टूडियो में आए, दर्शकों के साथ में बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।